ब्राह्म मुहूर्त का समय अद्भुत है। इस समय न रात होती है, न दिन होता है, न अंधकार होता है, न प्रकाश होता है। इसे ब्रह्मा का समय, टाइम ऑफ क्रिएटर कहा गया है। यह वह समय है जब मनुष्य स्वयं का जैसा चाहे वैसा सृजन कर सकता है। और आप अपना जीवन जैसा चाहे वैसा बनाना चाहते हैं तो ब्राह्म मुहूर्त के समय का उपयोग करना सीखिए। वास्तव में यह स्वयं के सृजन का समय है। जब इस समय आप जागे हुए होते हैं तब अस्तित्व की ऊर्जा के संपर्क में होते हैं और आपकी सृजन की शक्ति भी पराकाष्ठा पर होती है। यह वह समय है जब आपका शरीर पूरी तरह शांत होता है। यह वह समय है जब आपके भीतर आनंद का वर्चस्व होता है। यह वह समय है जब आप स्वतः ध्यानात्मक होते हैं, शुद्धि की अवस्था में होते हैं, सृजनात्मक होते हैं। आप प्रातःकाल सोकर उठे होते हैं, आपका मस्तिष्क तरोताजा होता है, आपकी प्राण ऊर्जा भी शिखर पर होती है और आपकी सुषुम्ना सक्रिय होती है, यानी आपके दोनों नासापुटों से श्वास चलती रहती है। यह समय ध्यान के लिए सर्वोत्कृष्ट समय होता है जब आपकी सुषुम्ना सक्रिय हो और आपकी श्वास दोनों नासापुटों से चल रही हो। आयुर्वेदिक ग्रंथ अष्टांग हृदयम के अनुसार यह वह समय है जिस समय जागे हुए होने पर व्यक्ति दीर्घायु होता है और हर प्रकार की बीमारियों से मुक्त होकर आरोग्य की अवस्था को उपलब्ध होता है, सहजता से, सरलता से। सद्गुरु नानक ने ब्राह्म मुहूर्त को ही अमृत बेला की संज्ञा दी है। वह कहते हैं, अमृत बेला सच नाऊ बड़ी आई विचारू, यानी अमृत बेला में सत्य नाम की महिमा का यानी ओंकार का ध्यान करो। अमृत बेला और भी प्यारा शब्द है। इस समय आप अमृत के निकट होते हैं। अस्तित्व न्यूट्रल गियर में होता है। इस समय उठकर अगर आप ओंकार के माध्यम से ध्यान का अभ्यास करते हैं, ओंकार को सुनने की प्रक्रिया में संलग्न होते हैं, सरल शब्दों में इस समय अगर आप ध्यान का अभ्यास करते हैं तो बड़ी सरलता से स्वयं भी न्यूट्रल गियर में हो सकते हैं, यानी विचार शून्यता की अवस्था को उपलब्ध हो सकते हैं। हिंदू परंपरा में 24 घंटे में 2 बार संध्या काल आता है। संध्या काल का अर्थ होता है न यहाँ का न वहाँ का, न रात का न दिन का, यानी जो दोनों के मध्य में होता है। इस समय प्रकृति पूरी तरह न्यूट्रल गियर में होती है। इस समय तुम सहजता से परमात्मा के निकट हो सकते हो अगर तुम जागे हुए हो तब। और यह समय हर 12 घंटे के बाद तुम्हें हर रोज उपलब्ध होता है। यदि संध्या काल को पकड़ने में तुम सक्षम हो जाओ तो बड़ी सरलता से आत्मबोध को उपलब्ध हो सकते हो। लेकिन तुम इसे हमेशा चूकते चले जाते हो, सदैव चूकते रहे हो, क्योंकि तुम वर्तमान में कभी होते ही नहीं हो। जब यह संध्या काल आता है तो या तो तुम सो रहे होते हो या बेहोशी में इधर उधर किसी काम में लगे होते हो, कभी होशपूर्ण होते ही नहीं हो। संध्या काल के इस क्षण को पकड़ने में अगर तुम सक्षम हो सको तो तुम्हारे जीवन में महाक्रांति संभव हो सकती है। और इस संध्या काल को पकड़ने का एक ही उपाय है, लर्न टू लिव कॉन्शियसली। हर पल होश पूर्वक जीने का अभ्यास करो। और दूसरी आवश्यकता है कि जब यह क्षण आता है तब तुम सोते हुए न रहो बल्कि जागे हुए जियो। इसलिए ब्राह्म मुहूर्त में उठना और ब्राह्म मुहूर्त में जागे हुए जीना और ब्राह्म मुहूर्त में ध्यान का अभ्यास करना वास्तव में जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि को साकार करने का माध्यम बन सकता है। भारतवर्ष का ऋषि कहता है, यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे,
यानी जो जो इस ब्रह्मांड में है वह सब आपके पिंड में, आपके शरीर में समाहित है। यानी आपका शरीर इस संपूर्ण ब्रह्मांड का मिनिएचर फॉर्म है। जैसे सारा अस्तित्व पंच महाभूतों से बना है, छित जल पावक गगन समीरा, वैसे ही इन्हीं पांचों से यह शरीर भी बना है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, दोनों ही इसी पंचभूत से निर्मित है। तो जैसे इस ब्रह्मांड का गियर 24 घंटे में 2 बार बदलता है, एक बार सूर्यास्त के समय और एक बार सूर्योदय के 1.5 घंटा पूर्व, वैसे ही आपके शरीर का भी गियर 2 बार बदलता है। पहली बार तब जब आप रात्रि में नींद में उतरते हो, और दूसरी बार तब जब प्रातःकाल सोकर उठते हो। अगर इन दोनों महत्वपूर्ण क्षणों के प्रति भी आप जाग सकें तो आपके जीवन में बड़ी क्रांति हो सकती है, और इन दोनों क्षणों के प्रति जागरण ही आपको बुद्धत्व को उपलब्ध करा सकता है। इस नियम के अनुसार जब आप जागते हैं तभी आपका सच्चे अर्थों में ब्राह्म मुहूर्त होता है। इसीलिए जिन्होंने जाना उन्होंने कहा, जब जागें तभी सवेरा। जब तुम्हारे भीतर का ब्रह्म जग जाता है तभी तुम्हारे जीवन का ब्राह्म मुहूर्त प्रकट होता है। अध्यात्म का प्राण है सरल और सहज जीवन। जब नींद लगे तो सोए, जब नींद जाए तो जागें, जब भूख लगे तो भोजन, जब प्यास लगे तो पानी। जो इतना सहज भाव से जीने लगता है वह सहज योग में जीने लगता है, और सहज योग में जीने वाले व्यक्ति का ब्राह्म मुहूर्त वही होता है जब वह सोकर उठता है। और जीवन को यथावत स्वीकार कर लेना ही श्रेष्ठतम है। तो इस प्रकार 2 ब्राह्म मुहूर्त हुए, एक तब जब ब्रह्मांड का गियर बदलता है, और दूसरा तब जब आपकी चेतना का गियर बदलता है। अगर तुम दोनों को सिंक्रोनाइज कर सको, यानी जब ब्रह्मांड का गियर बदले तब तुम्हारी चेतना का भी गियर बदल सके, इस अवस्था को तुम उपलब्ध हो सकते हो तो वह श्रेष्ठतम है। अगर उसको नहीं उपलब्ध हो सकते हो तो कम से कम जब तुम्हारी चेतना का गियर बदलता है उस क्षण के प्रति भी तुम जागरूक हो जाओ, तब भी तुम्हारे जीवन में विराट क्रांति हो सकती है, और तुम इस जीवन की महानतम श्रेष्ठतम उपलब्धि आत्म साक्षात्कार को साकार कर सकते हो। तिब्बत की एक परंपरा कहती है, द यूनिवर्स व्हिस्पर्स बिफोर द डॉन, यानी सूरज निकलने के पूर्व ब्रह्मांड फुसफुसाता है, आपको संदेश देता है। भारतवर्ष के ऋषियों ने कहा है, ब्राह्मे मुहूर्ते च बुद्धयेत धर्मार्थौ च अनुचिंतयेत, यानी ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और धर्म और ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। नासा की आधुनिकतम रिसर्च के अनुसार, गहनतम रिसर्च के अनुसार, अर्ली डॉन में, जिसे ब्राह्म मुहूर्त का समय कहते हैं, पृथ्वी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज सर्वाधिक क्षीण होती है, अत्यंत कम होती है। निस्संदेह इस समय मनुष्य के मस्तिष्क का डिफॉल्ट मोड पूरी तरह शांत होता है, ईगो अत्यंत क्षीण होती है और इंट्यूशन अतिशय शार्प होती है। यही कारण है कि दिस टाइम बिकम्स द डोरवे टू द डिवाइन। यही वो समय है जब ब्रेन वेव्स अल्फा मोड में होती है, जिसके फलस्वरूप ध्यान और अधिक गहरा होता चला जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं इस समय मेलाटोनिन पीक पर होता है, और अध्यात्म के वैज्ञानिक कहते हैं इस समय तुम ईश्वर के निकटतम होते हो।